महाकरुणिक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से संसार के अंधकार का नाश किया, उस त्रिलोक भगवान बुद्ध को प्रणाम। धन्य है वैशाख पूर्णिमा का वह दिन, जिस दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने लुम्बिनी में जन्म लिया। धन्य है वैशाख पूर्णिमा का वह दिन, जिस दिन गौतम बुद्ध ने सारनाथ बुद्ध गया में बुद्धत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति की। और धन्य है वह वैशाख पूर्णिमा का दिन, जब तथागत सम्यक संबुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध केवल सत्य के उपदेशक, मार्गदर्शक और शर्ता है, जो अज्ञान में डूबे मनुष्य को सम्यक मार्ग पथ प्रदर्शन करते हैं। वे भगवान बुद्ध हमारे लिए ही नहीं, लेकिन पूरे संसार के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग तथा सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता है, जिन्होंने एक सुस्पष्ट मार्ग की खोज कर एक राह दिखाई, जो मानव के दुखों का अंत करने के लिए एकमात्र उपाय है। बुद्ध का जन्म सुख का स्रोत है। जिस तरह कोई भी भाव या वस्तु दीर्घकालीन नहीं रही, उसी तरह दुख दीर्घकालीन नहीं रहता। दुख से मुक्ति के मार्ग जो मुझे मन, वचन और कर्म से, प्रज्ञा, शील और करुणा से समता की ओर ले जाता है। बुद्धत्व के इस मार्ग पर मैं प्रणाम करता हूं। जो मार्ग बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी अद्भुत शक्ति की कल्पना से, बिना किसी सदाकालीन नरक में पड़ने के भय से, या वैसे किसी सदाकालीन स्वर्ग की लालच में इस पृथ्वी पर रहते समय इन्हीं दुखों का नाश कर सुख एवं कल्याण की ओर ले जाता उस धम्म को मैं प्रणाम करता हूं। संसार के लोभ, मोह, माया को त्याग सरल व उत्तम जीवन व्यतीत करता तथा संसार के दुख और भय से रहित होकर सुख, शांति आदि से लेकर अंत जन कल्याण के मार्ग को दर्शाने वाला श्रेष्ठ जनों का संग अर्थात बुद्ध के संग से प्रणाम करता हूं। आई हम सब बुद्ध की इस कल्याणकारी मार्ग को एकाग्रचित्त होकर वंदना करें। जो अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, क्लेश से मुक्त, ज्ञान से युक्त और संपूर्ण जागृत है, ऐसे उस महान भगवान बुद्ध को और उनके गुणों को मैं नमन करता हूँ।
मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। मैं बुद्ध के धम्म को शरण जाता हूँ। मैं बुद्ध के संग को शरण जाता हूँ। मैं दूसरी बार बुद्ध उनके धम्म और संग को शरण जाता हूँ। मैं तीसरी बार बुद्ध उनके धम्म और उनके संग को शरण जाता हूँ। मैं प्राणी मात्रा की हिंसा से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी दूसरे के स्वेच्छा के बिना दी हुई वस्तु को अर्थात चोरी या जबरदस्ती हासिल करने से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं अविहित या अनैतिक कामाचार और कुकर्म से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी प्रकार के असत्य वचन, अवांछित या अश्लील वाणी, घृणास्पद अपशब्द से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं सूरा, मद्यपान तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ।
बुद्ध यह स्थिति, दशा अथवा मनस्थिति का नाम है। मन की वह अवस्था जो विकास की संपूर्णता को प्राप्त करने के पश्चात होती है। बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे बुद्धत्व का प्रकाश मिल गया अथवा जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया।
जो सम्यक संबुद्ध, सभी विद्याओं से युक्त, जो लोकांतर के रहस्यों को जानते हुए संसार के मनुष्यों को राग, द्वेष और मोह से छुड़ाने के लिए अनुपम सारथी के समान, जो स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध कराता, ऐसे बुद्ध को मैं जीवन पर्यंत शरण जाता हूं। बुद्ध के सिवाय मेरी दूसरी कोई शरण नहीं। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण। यदि अज्ञानतावश बुद्ध के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ तो बुद्ध मुझे क्षमा करेगा। इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, उसमें बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण। जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठकर सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, उन अनंत ज्ञानी भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं। बौद्ध धर्म की आधारशिला मूलभूत सिद्धांत कार्य से कारण, जिसे कार्य कारण भाव भी कहते हैं, अर्थात कारण से फल की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार संसार में प्रत्येक कार्य यानी परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और कारण के अभाव में कार्य का होना भी संभव नहीं। इसी सत्यता के पथ पर चलते आइए हम धम्म की वंदना करें। स्वाहातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको पच्यतं विदितवो विजुहीति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मातीतः ये च धम्मानागता पच्युपन्नत ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मातीतः ये च धम्मानागता पच्युपन्नत
उच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। भगवान बुद्ध ने जिस धम्म का उपदेश दिया वह तत्काल फलदायक है और कोई भी मनुष्य उसे अनुभव कर सकता है। निर्वाण तक पहुंचाने वाला और विद्वान पुरुषों के स्वयं जानने योग्य ऐसे इस धम्म को मैं जीवन पर्यंत शरण रखता हूं। इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं उनमें धम्म के समान कोई भी रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण यह जो निर्वाण प्राप्ति के लिए सीधा सरल रास्ता है। ऐसा धम्म जो शांति के पथ पर अग्रसर होते हुए हमें निर्वाण की ओर ले जाता है। ऐसे धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए इन्हीं उपदेशों और सिद्धांतों की स्तुति करते करते हम संघ की वंदना करें। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो आयपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषो पुगलायसो भगवतो सावक संघो आहु
जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघातीतच ये च संघानागता पच्युपन्नच ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संघातीतच ये च संघानागता पच्युपन्नच ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा भगवान बुद्ध का संग सुमार्ग पर चल रहा है। भगवान बुद्ध का संग न्याय संगत अग्रसर है। भगवान बुद्ध का यह संग दान देने योग्य, हाथ जोड़ने योग्य, आह्वान करने योग्य,
ऐसे संग मैं जीवन पर्यंत शरण में जाता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, उसमें संग के समान कोई भी रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण भिक्षु संग श्रेष्ठ संग है। यह दक्षिणा देने योग्य संग है। यह संग समस्त मलों से विमुक्त है तथा अनेक निष्पाप गुणों से समृद्ध है। ऐसे महान भिक्षु संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों को और उनके निरोध के मार्ग को जाना। जो धम्म इस मानव शरीर को दुख से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है, उससे बढ़कर आशावादी दूसरा कौन सा मार्ग हो सकता है। आइए इस मार्ग पर चलने के लिए हम वचनबद्ध होकर संकल्प करें। धम्म और धम्म में बताए गए उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए बुद्ध धम्म और संघ की पूजा करता है। मेरी मंगल कामना है कि इस पुण्य पल निर्वाण प्राप्त करने के समय तक सदा सत्पुरुषों की संगति हो तथा मेरे हाथों से ऐसे कार्यों का सत्कर्म हो जो निर्वाण प्राप्ति में लाभदायक है। भगवान गौतम बुद्ध केवल सत्य के उपदेश मार्गदाता और शास्त्रा है, जो अज्ञान में डूबे मनुष्यों को सम्यक मार्ग पथ प्रदर्शन करते हैं। वे मुक्तिदाता नहीं, उनके दर्शाए गए मुक्ति पथ पर चलकर अपनी विमुक्ति का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना। आओ इसे उपयुक्त और सुसंगत महसूस करते हुए स्वीकार कर।
सभी प्रकार के शारीरिक, मौखिक एवं मानसिक दुष्कार्यों का न करना तथा पुण्य का संचय करते हुए अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। सुचरित धम्म का आचरण करें, दुष्चरित धम्म एवं कर्मों का आचरण न करें। उत्साही बने धम्मचारी सदैव सुखों की प्राप्ति करते। बुद्ध धम्म और संग ही मनुष्य की एकमात्र शरण स्थली है। इस सत्य वचन से मनुष्य का कल्याण। सब पापस्सकरणं कुशलस्स उपसंपदा सच्चित्तं पर्युत्पन्नम् एतं बुद्धानुशासनम् धम्मं सुचरितं नातं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच्छ न तावता बहुभासते यो च अपं विस्मृतवान् धम्मं कायेन पश्यति स वेदधरो होति यो धम्मं न अपमज्जते न तथि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् न तथि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् न तथि मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् सब पापस्सकरणं कुशलस्स उपसंपदा सच्चित्तं पर्युत्पन्नम् एतं बुद्धानुशासनम् धम्मं सुचरितं नातं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति
अस्मिन् लोके परं च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासते यो च अपमिश्रितवान् धम्मं कायेन पश्यति स वै धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जते नत्थि मे शरणं अय्यम् बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्